गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है फॉरेस्ट, और हमने देखा था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें किससे मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। और देखा था हमने कि डायनामिक लिविंग एंटाइटी क्या था। ये एक ऐसी साइकिल थी, एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कि क्या होता है, कोई भी डेड और डिके एनिमल का या प्लांट का वेस्ट होता है, वो कैसे रिसाइकलिंग होता रहता है हमारे पूरे बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, इसलिए क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे जगह पे कंजर्व रहें, सॉइल जैसी है वैसी ही बनी रहे, है ना। तो ये प्रोसेस पूरा ये क्या कहलाता है, डायनामिक लिविंग एंटाइटी। इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं? हम लोग तो एक टाइम के बाद तो हम लोग डेड हो जाते हैं, बट जो डिकम्पोजर्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब इस साइकिल को चलाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आज हमें क्या बात करनी है, इस चैप्टर के कीवर्ड्स की बात करनी है। तो पहला कीवर्ड क्या हो जाएगा, कैनोपी। लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट कैनोपी। क्या होता है कैनोपी, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। द अपर मोस्ट ब्रांचेस, the uppermost branches and leaves of tall trees which act like a roof over the forest ground। इतना ज़्यादा घना होता है कि क्या घना होता है, ऊपर के जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनकी जो इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं कि एक टाइम हमें लगने लगता है कि ये तो एक तरीके की कैसी छत है, बिल्कुल रूफ जैसी, है ना, जिससे कि क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सनलाइट उससे पास होती रहती है। तो क्या होगा, कैनोपी। उसके बाद क्या है, डिफॉरेस्टेशन। ये भी हम पहले देख चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन ये क्या हो जाएगा, क्लियरिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज, और फॉरेस्ट ओवर लार्ज एरिया, या ऐसे लिख सकते हैं, क्लियरिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर एनी ह्यूमन एक्टिविटी। किसी ह्यूमन एक्टिविटी मतलब कोई भी किसी भी मैन के लिए काम करने की वजह से क्या हो जाएगा, हमें फॉरेस्ट वगैरह को कट करना पड़ता है। तो यही क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्या है, सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या है, इट मीन्स क्या कह सकते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स, इसका फैलाव, सीड्स का स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स ओवर वाइड area, over a wide area। The fruits contain many seeds। सीड्स किसके पास होता है, किसके अंदर होता है, सब सारे फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ
हमने पहले पढ़ा है, क्या है क्राउन? इट इज द ब्रांची पार्ट इट इज द ब्रांची पार्ट, इसका ब्रांची पार्ट है ऑफ द ट्री, इट इज द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम, स्टेम के ऊपर जितनी भी ब्रांचेस होती हैं ट्रीज में वो क्या कहलाती हैं? क्राउन। फिफ्थ नेक्स्ट क्या है? ह्यूमस, दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, पहले पढ़ चुके हैं। क्या है ह्यूमस? इट इज अ डार्क कलर्ड, इट इज अ डार्क कलर्ड, इट इज अ डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर। कैसा है ये? ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय द, कैसे बनता है ये ऑर्गेनिक मैटर? फॉर्म्ड बाय द, कौन है जो बनाता है ह्यूमस? दैट इज डिकम्पोजर्स, फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजर्स with the help of, with the help of, किसके द्वारा बनाता है? the help of dead plants and animals, dead plant and animals। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया ह्यूमन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सॉइल इरोजन। क्या होता है सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन देखते हैं। द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल लैंड बाय विंड और वाटर। मतलब कि देखो क्या होता है, जैसे सॉइल है ना, जैसे ये क्या है? मिट्टी है, बहुत सारी लेयर्स होती है मिट्टी की, है ना, बहुत सारी लेयर्स होती हैं नीचे। तो डार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिख रहा है। तो ये क्या है? बहुत सारी लेयर्स ऑफ सॉइल है। इसमें से क्या होता है, कुछ सॉइल ज़्यादा नीचे में, मतलब अलग अलग क्वालिटी होती है। मान लेते हैं ये लेयर कुछ ज़्यादा अच्छी है, ये उससे कम अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये कम अच्छी है, और ये कैसे? ये बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। तो ऊपर वाली ज़्यादातर कैसी होती है? फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल मतलब होता है कि ऐसी मिट्टी जिसमें कि अगर हम कोई भी बीज लगाए, कोई भी सीड अगर हम जर्मिनेट करें तो क्या हो जाए? इस मिट्टी के लेयर में एक ऐसी खास कैपेसिटी होती है जो कि क्या किस चीज़ में हेल्प करेगी? नए प्लांट को बनाने में, नए प्लांट को जर्मिनेट करने में। तो ये क्या हो गया? इसी मिट्टी की लेयर अगर हम क्या करें? निकाल लें। कैसे निकालेंगे? या मतलब किसी भी वजह से, जैसे हवा बहुत ज़ोर से चलती है तो क्या होता है? हवा चलने के कारण बहुत सारी मिट्टी उड़ने लगती है ना। तो या फिर जैसे हमने पानी डाला तो पानी की वजह से क्या होता है? वाटर की वजह से भी कई बार एक जगह से दूसरे की मिट्टी शिफ्ट हो जाती है, सॉइल है ना। तो क्या होता है? यही फर्टाइल सॉइल का रिमूवल हो जाए किसकी? विद द हेल्प ऑफ वाटर या फिर विंड। यही क्या है? सॉइल इरोजन। तो इसमें लिख लेते हैं क्या? द रिमूवल ऑफ the fertile soil फर्टाइल टॉप मतलब सबसे ऊपरी वाली जो फर्टाइल टॉप सॉइल लैंड बाय द विंड और वाटर। ठीक है,
उसके बाद क्या क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है, decomposers, they are microorganisms which play an important role in the, किस चीज में क्या बनाने में हेल्प करते हैं, रोल इन द maintaining the nutrient cycle. न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब वही क्या, ह्यूमस को बनाना और जो भी डेड एंड डिके मैटर है उसको किस सॉइल में कर देना, फिर वो फाइनली वो फिर से न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स क्या होता है, वही साइकिल अगेन एंड अगेन चलने लगती है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस इन विच, देखिए जनरेशन मतलब क्या होता है, आगे आने वाली जनरेशन, और री मतलब क्या होता है, अगेन एंड अगेन। तो रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम उसकी बॉडी में कहीं से भी कट अगर करते हैं, अगर उसे हम हाफ कर दें कट करके, तो उस कटे हुए पार्ट से एक नया ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो रीजनरेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस इन विच the process in which if an organism is cut into several pieces, each part of it regrows, मतलब फिर से उग जाएगा, regrows to a new organism। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टोरी। अंडरस्टोरी क्या हो जाएगा, द लेयर ऑफ vegetation in a forest which is just below the canopy, It consists of small trees and tree sapling। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अंडरस्टूडी समझ लेते क्या है। देखिए कैनोपी मतलब क्या होता है, जो बहुत लंबी लंबी टॉल ट्रीज होती हैं, तो उनकी एक तरह से क्या रूफ जैसी हो जाती है, और उसके नीचे का जो पार्ट है जहाँ पर सारे ट्रीज वगैरह जर्मिनेट होते हैं, जो उनके नीचे की जो ज़मीन होती है वही लेयर क्या कहलाती है, अंडरस्टोरी, जहाँ पे प्लांट्स उगते हैं, मतलब सॉइल की ही पहली जो लेयर होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरस्टोरी।